हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलेमेनाइट खनिज से बोरेक्स बनाने की विधि, बोरेक्स के गुण तथा उपयोग लिखिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं बच्चों कोलेमेनाइट क्या होता है। देखिए, कोलेमेनाइट कुछ नहीं बच्चों, ये क्या है, हमारा बोरॉन का महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या है बच्चों? बोरॉन का अयस्क है ये। बोरॉन का अयस्क है। क्या नाम है बच्चों? कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट। अब इससे क्या करना है बच्चों? इससे हमें करना है, क्या बनाना है? इससे हमें बोरक्स बनाना है। देखिए बच्चों, कोलेमेनाइट का सूत्र क्या होता है? कोलेमेनाइट का सूत्र होता है, देखिए, Ca2B6O11। Ca2B6O11 क्या है बच्चों? ये कोलेमेनाइट है। इसको क्या करते हैं बच्चों? कोलेमेनाइट को तो सोडियम कार्बोनेट के शांत विलयन, सोडियम कार्बोनेट के शांत विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है बोरेक्स बनता है। और बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 प्लस क्या मिलता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या मिलता है? और मिलता है बच्चों Na BO2। एक सेकंड, देखिए क्या मिलता है बच्चों, देखिए Na BO2 क्या मिलता है बच्चों? Na BO2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम मेटाबोरेट। अब देखिए बच्चों, क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? नहीं। कैसे संतुलित है? देखिए बच्चों, यहाँ पे बोरोन के कितने, देखिए यहाँ पे अभिकारक साइड में बोरोन के बच्चों 6 हैं, यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 4 हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सोडियम कितना है? यहाँ पे सोडियम हमारे 3 है, यहाँ पे कितना है बच्चों? 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम संतुलित कर लेंगे किसको बच्चों? सोडियम को। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या बच्चों? 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर भी 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो गए। यहाँ पे 6 बोरोन हो गए। हमारा क्या हुआ बच्चों? बोरोन संतुलित हो गया। अब देखते हैं बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना है बच्चों? 3 है। यहाँ पे 3 और 11 3 कितना होता है बच्चों? 11 3 होता है हमारा 14। तो 14, इसको हमें क्या करना है बच्चों? 14 करना है। देखिए यहाँ पे कितना है? 7 2 9, 9 3 12। और यहाँ बच्चों कितने? यहाँ पे 11 है। तो हमें क्या करना है बच्चों? एक यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। एक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए यहाँ पे हम 2 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 2 कर देंगे। हमारा क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बच्चों, कार्बन यहाँ पे क्या है? 2 हो गया। ऑक्सीजन भी 6 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन दोनों 6 हो गया। तो बच्चों अब क्या हुआ? अब हमारा ये समीकरण क्या हो गया बच्चों? संतुलित हो गया। अब हमारा क्या हुआ बच्चों? ये समीकरण संतुलित। बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया? कोलेमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट, किसके बच्चों? सोडियम कार्बोनेट के शांत विलयन में, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, क्या किया हमने यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट के शांत विलयन में गर्म कर लिया। तो सोडियम कार्बोनेट के शांत विलयन में गर्म करने पर क्या हुआ बच्चों? हमें बोरेक्स प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? हमें बोरेक्स प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देंगे क्या प्राप्त हुआ बच्चों? बोरेक्स। फिर हमने क्या किया बच्चों? विलियन को क्या किया बच्चों? विलियन को छानकर उसका क्रिस्टलीकरण करने पर, विलियन को छान ले तो जिसके जो क्रिस्टल जो बचते हैं छानने के बाद ना बच्चों, उसी को क्या कहते हैं? वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? बोरेक्स के क्रिस्टल होते हैं। किसके क्रिस्टल होते हैं बच्चों? बोरेक्स के क्रिस्टल होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा यहाँ पे बोरेक्स बन गया। अब बोरेक्स के गुण देखते हैं बच्चों। बोरेक्स के गुण क्या होते हैं बच्चों? ये हमारा क्या होता है? सफेद क्रिस्टलीकरण ठोस होता है। क्या होता है बोरेक्स हमारा? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। बोरेक्स क्या होता है? देखिए, बोरेक्स होता है हमारा सफेद क्रिस्टलीकरण ठोस। सफेद क्रिस्टलीकरण ठोस होता है। और बच्चों होता है क्या ये? इसके बच्चे, इसके क्या होते हैं? 10 अणु क्रिस्टली, इसके 10 अणु क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टली जल के होते हैं। बोरेक्स के बच्चों 10 अणु, बोरेक्स के 10 अणु क्या होते हैं? क्रिस्टली जल के होते हैं।
10 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं, क्रिस्टलीय जल के होते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया हमारे बोरॉन की गुण। और कुछ गुण होता है, हाँ बच्चों ये क्या होता है, गर्म जल में विलय होता है। क्या होता है बच्चों, ये गर्म जल में विलय होता है। गर्म जल में विलय होता है। और होता है क्या बच्चों, इसका जो जलीय विलयन होता है ना, बोरस का जलीय विलयन जल अपघटन के कारण कैसा होता है बच्चों, क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है बच्चों, क्षारीय विलयन होता है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं बच्चों, अभिक्रिया क्या होगी। देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा Na2B4O7 क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसको जल में डालते हैं, किस में डालते हैं बच्चों, जब हम इसको जल में डालते हैं, जल के 7 अणु होते हैं, तब क्या होता है बच्चों, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो हमारा क्या बनता है बच्चों, हमारा बनता है H3BO3, यानी कि बोरिक अम्ल बनता है। और क्या बनता है, और बनता है हमारा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। H3BO3 कितने अणु बनते हैं बच्चों, 4 अणु बनते हैं। अब देखिए बच्चों होता है क्या है कि हमारा जो ये जो बोरिक अम्ल है, ये कैसा है बच्चों, दुर्बल है। बोरिक अम्ल ये कैसा है बच्चों, ये हमारा दुर्बल होता है। और ये बच्चों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये हमारा प्रबल क्षार है। क्या है बच्चों, ये हमारा प्रबल क्षार है। अब जब बच्चों ये प्रबल क्षार है, तो बच्चों हमारा विलयन कैसा होगा, हमारा जो विलयन होगा क्या होगा बच्चों, क्षारीय विलयन होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये इसके उपयोग गुण हो गए। अब यहाँ पे इसके उपयोग देख लेते हैं। बोरेक्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए बच्चों इसका उपयोग किया जाता है धातु क्रम में गालक के रूप में। कहाँ करते हैं बच्चों, धातु क्रम में गालक के रूप में। गालक के रूप में। और इसका उपयोग कहाँ जाता है बच्चों, इसका उपयोग करते हैं पायरेक्स कांच बनाने में। किसमें करते हैं बच्चों, पायरेक्स कांच बनाने में। पायरेक्स कांच बनाने में। और कहाँ करते हैं बच्चों, इनेमल में। कहाँ करते हैं, इनेमल में। और कहाँ करते हैं बच्चों, साबुन व मोमबत्ती उद्योग में। साबुन व मोमबत्ती उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग में। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं हम चमड़ा बनाने में। नहीं, चमड़ा बनाने में बच्चों जो चमड़े की जो खाल होती है ना, चमड़ा उद्योग में खाल को साफ करने में एवं चमड़े की रंगाई में। यहाँ पे लिख लेते हैं चमड़ा उद्योग में खाल को साफ करने, खाल को साफ करने तथा चमड़े की रंगाई में, तथा चमड़े की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा बोरेक्स बनाने की विधि, मतलब कोलेमेनाइट खनिज से बोरेक्स बनाने की विधि। हमने बच्चों प्रश्न का पहला पार्ट यहाँ समझ लिया। और इसके गुण देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे इसके गुण समझ लिए। ये बोरेक्स से क्या थे बच्चों, ये बोरेक्स के गुण थे, ये गुण हो गया। और यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे इसके उपयोग समझ लिया। गुण, उपयोग और बनाने की विधि, बोरेक्स बनाने की विधि क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे समझ लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।